बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्लास सेकेंड ईयर आई कॉम चैप्टर नंबर 4 हम स्टडी कर रहे हैं। इंडेक्स नंबर। आज हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का टॉपिक है कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या हैं, जिन्हें हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। अब ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर हैं, इससे पहले हम जर्नल प्राइस इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जर्नल प्राइस इंडेक्स नंबर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सोसाइटी को वो बयान नहीं कर सकते। अब उसके लिए लिविंग पैटर्न ऑफ द पीपल एंड स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल को मेजर करने के लिए हम ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। देखें, जर्नल प्राइस इंडेक्स नंबर्स कैन नॉट मेजर द चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी, ये आपकी बिजनेस स्टैट की बुक में ये लिखा हुआ है कि जर्नल प्राइस इंडेक्स नंबर्स कैन नॉट मेजर द चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग of society because journal price level has different effect on different people। क्योंकि वो जर्नल प्राइस जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स करते हैं। टू मेजर द चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल। कॉमन पीपल से मुराद सोसाइटी के जैसे क्लर्क हैं, वर्कर हैं। Cost of living index numbers or consumer price index number is used। तो उसके लिए हम cost of living index numbers या consumer price index numbers कैलकुलेट करते हैं। अब consumer price index numbers जो हैं, इसमें जो आइटम्स हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, उसमें फूड है, क्लॉथ है, जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, फ्यूल है, रेंट है और दीगर मिसक्लेनियस चीज़ें हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम जो चीज़ें जो इक़दाम करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, सबसे पहले ये है कि द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। पहला स्टेप है जी सिलेक्शन ऑफ द क्लास ऑफ पीपल। इसमें हम कॉमन लोगों के लिए चेंजेस को मेजर कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमने डिसाइड यही करना है कि कैटेगरी ऑफ द पीपल। इसमें यह है कि जो भी क्लास ऑफ पीपल हम लेंगे वो क्या हो, कॉमन हो। जैसे क्लर्क, वर्कर की वेजेस, सिलेक्शन ऑफ क्लास ऑफ पीपल, selection of family budget, selection of articles, collection of prices, computation of index number, यानी कि फिर आखिर में हम इंडेक्स नंबर। ये वो तमाम स्टेप्स हैं जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हुए हम करेंगे। यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हुए सबसे पहले है जी सिलेक्शन ऑफ class of people, selection of family budget, selection of articles, collection of price, computation of index number। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स क्या करता है जी, यानी कि सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं
उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनका कंजम्पशंस पैटर्न मुय्यर करता है, ताकि हमें लोगों का म्यार ज़िंदगी पता चल सके कि आया कि उसमें बेहतरी आ रही है या कमी आ रही है। अब जो हम सिलेक्शन ऑफ पीपल सेलेक्ट करते हैं, जाहिर है पीपल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, लोगों का जो लेवल ऑफ इनकम है वो ज़ाहिर है डिफरेंट है। तो इस तरह से इंडेक्स नंबर जो हैं वो इस रिक्वायरमेंट्स को हासिल नहीं कर पाता। तो इसलिए हम ये डिसाइड करते हैं कि जो क्लास ऑफ पीपल ली जाएं वो कॉमन हो, अपनी इनकम के लिहाज से, अपने रहन सहन के लिहाज से, अपने लिविंग पैटर्न के लिहाज से वो एक जैसे हों। उसके बाद बजट है जी, उनकी फैमिली के बजट की इंक्वायरी करना, उनके वो आर्टिकल्स जो चीज़ें वो यूज़ करते हैं और उनकी फिर कीमतें, जिस एरिया से आप इंडेक्स नंबर मेजर कर रहे हैं तो उसी एरियाज़ की शॉप से उनकी कीमतों को कलेक्ट करना, फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करना। अब लिहाजा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के दो ही मेथड हैं। एक है जी एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, एक है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। अब एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड सेम ऐसे है जैसे लेस्पियर फार्मूला है, जैसे लेस्पियर फार्मूला है, यानी कि सम ऑफ पी एन क्यू नॉट ओवर सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट। ये सेम ऐसे है जैसे लेस्पियर फार्मूला है जो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड इज़ द सेम एज लेस्पियर फार्मूला, सेम एज लेस्पियर फार्मूला, सम ऑफ पी एन क्यू नॉट ओवर सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट। उसके बाद देखिए फैमिली बजट मेथड, जिसे हाउस होल्ड बजट मेथड भी कहते हैं। उसका फार्मूला है सम ऑफ डब्ल्यू आई ओवर सम ऑफ डब्ल्यू। अब डब्ल्यू क्या है जी, पी नॉट क्यू नॉट, और आई क्या है, प्राइस रिलेटिव, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लिहाजा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं हमारे पास। एक है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, ये मेथड सेम ऐसे है जैसे लेस्पियर इंडेक्स नंबर का फार्मूला हम सीख चुके हैं। उसके बाद एक है जी फैमिली बजट मेथड, ये है सम ऑफ डब्ल्यू आई ओवर सम ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है जी, पी नॉट क्यू नॉट के बराबर है, और आई क्या है, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसी तरह से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ आपको एक डाटा दिया गया है, इस एग्जांपल में एक फैमिली की बजट इंक्वायरी के दौरान एक डाटा रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि ख़र्च किया गया है फूड पर, रेंट पर, क्लॉथिंग है, फ्यूल है और मिसक्लिनियस दीगर अखराजात हैं। अब फूड पर 30%, रेंट 20%, क्लॉथिंग 25%, फ्यूल 10% और दीगर अखराजात पर 15% खर्च किया गया है। अब ये जो परसेंटेज में इसको खर्च किया गया, जो एक्सपेंस की गई हैं ये जो चीज़ें, ये इनका वेट हैं, ये इनकी रिलेटिव इम्पॉर्टेंस है। और यहाँ 2006 की कीमतें दी गई हैं और 2007 की कीमतें दी गई हैं। यानी कि हम यहाँ 2006 के मुकाबले में 2007 में एक चेंज मेजर करना चाहते हैं कि एक आम फैमिली के बजट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है विद इन अ ईयर। तो उसके लिए हमने ज़ाहिर है उस फैमिली के बजट की इंक्वायरी की और उनके आर्टिकल्स लिए और फिर उन आर्टिकल्स को देखा कि वो कितनी कितनी मिकदार में वो आर्टिकल्स पर ख़र्च करते हैं, और उन अशिया की कीमतें ली गई 2006 के लिए, 2007 के लिए। अब ये जो परसेंटेज में जो फूड आर्टिकल्स पर एक्सपेंस किया गया, ये उन आर्टिकल्स की रिलेटिव इम्पोर्टेंस है। अब इस रिलेटिव इम्पोर्टेंस को हम वेट कहेंगे, और इसमें 2006 को
बेस ईयर कंसीडर किया गया है। सवाल में वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि 2006 को बेस ईयर बनाते हुए 2007 के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स मालूम कीजिए उस फैमिली के बजट के लिए। उस फैमिली के लिए हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं 2007 के लिए। 2006 को बेस कंसीडर किया गया है। तो जो बेस ईयर होता है उसकी प्राइसेस को हम P0 से ज़ाहिर करते हैं, तो लिहाजा 2006 की प्राइसेस P0 हो जाएंगी और 2007 की जो प्राइसेस हैं वो Pn या P1 से ज़ाहिर कर दें, N से ज़ाहिर कर दें, वो कोई इशू नहीं है। तो ये बेस ईयर की प्राइसेस आर डिनोटेड बाय P0 और करंट ईयर की प्राइसेस इज़ डिनोटेड बाय Pn। और ये जो एक्सपेंस किया गया है आर्टिकल्स पर, फूड पर 30% है, रेंट पर 20% है, ये वेट है। तो ये 30, 20, 25, 10 और दीगर अखराजात पर आने वाले 15% ये लिया गया है। ये वेट को W से ज़ाहिर करते हैं। अब यहाँ जो फार्मूला आएगा वो हमारा आएगा कॉस्ट ऑफ फैमिली बजट मेथड या हाउस होल्ड बजट मेथड फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला, सम ऑफ WI ओवर सम ऑफ W। अब I से मुराद क्या है? प्राइस रिलेटिव। अब हम क्या करेंगे जी? प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट करेंगे, यानी कि Pn ओवर P0, Pn ओवर P0, यानी कि करंट ईयर की प्राइसेस को हम बेस ईयर की प्राइस के साथ डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई। I से मुराद प्राइस रिलेटिव हैं, क्योंकि प्राइस रिलेटिव इज़ द परसेंटेज रेशो बिटवीन द प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर पहली क्या है जी? 150, 150 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 150 आ गया। 45 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय ये 45 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 100, 112.5। 80 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 114.29 आ जाएगा। यानी कि आप करंट ईयर वाले कॉलम से ये बेस ईयर वाले कॉलम को डिवाइड कर देंगे। प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड प्राइस ऑफ बेस ईयर, रिस्पेक्टिवली हम ये डिवाइड करते जाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये कॉलम हमारे पास आ जाएगा प्राइस रिलेटिव का। फिर इन प्राइस रिलेटिव को हम क्या करेंगे? रिस्पेक्टिवली उनके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि WI का कॉलम बनाएंगे। तो यानी कि इन प्राइस रिलेटिव को उनके रिस्पेक्टिव वेट से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, जैसे 112.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएंगे ये वाले IW या WI का कॉलम बन जाएगा। यानी कि प्राइस रिलेटिव को, इस कॉलम को, प्राइस रिलेटिव वाले कॉलम को वेट वाले कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये WI का कॉलम बन जाएगा। फिर हम इन्हें सम लेंगे तो इनका सम आ जाता है जी 13,273.97 और फिर उसके बाद हमारे पास W वाला जो कॉलम है इसको हम सम करेंगे तो इसका सम आ जाएगा 100। अब हम फार्मूला है जी हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का, कंज्यूमर प्राइस को कैलकुलेट करने का। ये हमारे पास एक फार्मूला है सम ऑफ IW ओवर सम ऑफ W। तो ये सम ऑफ WI का रिज़ल्ट और W का रिज़ल्ट सम पुट कर दिया, वेट का सम पुट किया, डिवाइड किया, तो ये 132.74 आया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 2006 के मुकाबले में 2007 में 32.74% कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। यानी कि जो उन्होंने कीमतें, जो चीज़ें, जो आर्टिकल उन्होंने यूज़ किए हैं, जैसे फूड है, रेंट है, क्लॉथिंग है, फ्यूल है, दीगर चीज़ें हैं, अब इन पर जो उन्होंने अपनी आमदनी को खर्च किया, चीज़ों को सर्फ किया है, इसका मतलब ये है कि 2007 के मुकाबले 2006 के मुकाबले में 2007 में आकर कीमतों में इजाफ़ा हुआ है पहले से, तो 32.4% औसत इजाफ़ा हुआ है। उसके बाद इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने के डिफरेंट क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइजेज में मौजूद हैं, आप वहाँ से उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको प्रैक्टिस कराई गई है वहाँ पर। तो उसके बाद इसकी कुछ यूजेस हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के। उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के कुछ यूजेस हैं, लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये आपको यहाँ दी गई हैं, ये कॉमन सी हैं।
इंडेक्स नंबर के यूजेस बयान किए गए हैं यहाँ पर, इंडेक्स नंबर की लिमिटेशंस को बयान किया गया है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स की जो है वो शॉर्टकमिंग्स को बयान किया गया। बाकी जो सवालात हैं वो आपको प्रैक्टिस कराई गई हैं एक्सरसाइजेस के अंदर। ये देखिए एक्सरसाइज मौजूद है, अब न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चंस भी मौजूद हैं यहाँ पर। उसके बाद हर टॉपिक के लिहाज से आपकी एक्सरसाइज में ये आपको बताए गए हैं। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये तमाम टॉपिक इनके न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। आप मज़ीद यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चीज़ों की, तो इन टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस अपनी एक्सरसाइज से कर सकते हैं।